नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी के पहले स्मॉग टावर का कनॉट प्लेस में उद्घाटन करेंगे। केजरीवाल सरकार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए पायलट आधार पर यह स्मॉग टावर लगा रही है। यह स्मॉग टावर प्रति सेकंड 1000 घन मीटर हवा को साफ कर PM10 और PM 2.5 की मात्रा को कम करेगा। अगर इसका परिणाम अनुकूल आता है तो दिल्ली के अन्य जगहों पर भी इसी तरह के टावर लगाए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्मॉग टावर के निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के दौरान इसकी जानकारी दी है। राय ने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। और हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष ने सरकार से बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध और किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाएगा और जवाब मांगेगा। इसमें प्रतिपक्ष स्पीकर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी हिस्सा ले रहे हैं। कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शून्यकाल के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर हंगामा खड़ा कर सकता है। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार 24 अगस्त तक चलेगी। विधानसभा में इस बार कई विधेयक पारित किए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश के सिलोग में बाढ़ प्रभावित इलाकों को जायजा लेते हुए सीएम शिवराज ने कहा है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव मदद कर रही है। सरकार राहत पुनर्निर्माण के तहत काम कर रही है। कुछ बाढ़ पीड़ितों के खाते में मदद राशि डाल दी गई है। बाकी बचे लोगों के खाते में जल्द ही राशि ट्रांसफर करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के घर बाढ़ से तबाह हो गए हैं उनके घरों को निर्माण में सरकार मदद करेगी। 12 विभागों को सम्मिलित करते हुए मंत्रियों की टास्क फोर्स बनाई थी और लगातार हम लोग 3 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। एक राहत, दूसरा पुनर्वास और तीसरा पुनर्निर्माण। राहत वितरण का काम तेजी से चल रहा है। कई लोगों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। फसलों के नुकसान का भी नहीं पहुंचा क्योंकि क्षति के आकलन में समय लगेगा, लेकिन जो तात्कालिक राहत राशि है वो अनाज का प्रबंध, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, टूट गए, उन मकानों का निर्माण करेंगे। उसके लिए भी जो हमने तय किया था 1,20,000 रुपए की लगभग राशि, उसका वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। बीमारियां ना फैलें, इसके आवश्यक उपाय किए गए। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर में 3 नए हवाई सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ये नए विमान सेवाएं इंदौर, मुंबई और दिल्ली तक के लिए होंगी। वर्चुअली तरीके से आयोजित कार्यक्रम में सिंधिया ने चौहान के अनुरोध पर जबलपुर हवाई अड्डे का नाम प्रसिद्ध रानी दुर्गावती के नाम पर करने की घोषणा की है। सीएम चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने ही संकल्प लिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके और इसके लिए उन्होंने उड़ान योजना शुरुआत की है। जबलपुर चौतरफा अब हवाई सुविधाओं से जुड़ रहा है और आज से जबलपुर का नाम एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से अब देश के प्रमुख शहरों में आ जाएगा। सचमुच में हमारे प्रधानमंत्री अद्भुत हैं। वो लोकप्रिय जननेता तो हैं ही, लेकिन मैन ऑफ आइडियाज है, सोशल रिफॉर्मर है, विकास की नई कल्पनाएं करने वाले हैं। और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हवाई यात्रा केवल अमीरों का सगल नहीं है, यह अब आम आदमी की आवश्यकता है।
और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राजधानी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, मल्टी लेवल पार्किंग, शहीद स्मारक, शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। खास बात यह है कि राजधानी में सार्वजनिक बस परिवहन को सुव्यवस्थित, आधुनिक और सुविधा युक्त अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाया गया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल रायपुर की जीवनदायिनी नदी खारून के जल को प्रदूषण मुक्त रखने और भाटा गांव स्थित एनीकट के पास 6 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। और बिजनौर में बारिश के चलते बिजनौर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। भारी बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ला चहशीरी जामा मस्जिद के हर तरफ पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। मनिहारों वाली मस्जिद के आसपास भी जलभराव से लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के गांव गिदोरा बक्सा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, जहां प्रेम विवाह से नाराज लड़की पक्ष के लोगों ने युवक की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक के भाई के मुताबिक मृतक ने अंतर जातीय प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर पहले भी लड़की पक्ष ने मारपीट की थी। मृतक के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरे भाई को मार दिया गया था। मैंने स्कूल में अभी लव मैरिज की थी, ठाकुर की लड़की थी इंटरकास्ट, और मेरे भाई को रंजिश में मार दिया गया है। किसने मारा है? जिसमें कई लोग हैं, जो कि हमने FIR लिखा दी उनकी, तो इसमें कई लोग हैं। कितने लोगों ने मारा है? इसमें 4 लोग हैं। क्या नाम है? रेशमपाल, सन ऑफ तेव सिंह, ज्वाला प्रसाद, सन ऑफ तेव सिंह, और विष्णु सन ऑफ राम खिलाड़ी, और क्या नाम है, श्रीनिवास सन ऑफ तेव सिंह। कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? पहले भी रंजिश, पूर्व में इसका पैर काट दिया गया था, फावड़े, उसकी FIR भी है। मैंने पहले भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला नियंत्रण कक्ष अलीगढ़ द्वारा बताया गया कि ग्राम गिंदौरा बक्सा में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर गया तो वहाँ पर गुलवीर उर्फ बब्बर सनाब रंजीत जाटव निवासी गिंदौरा बक्सा का शव बिजली की केबल में रस्सी से गले में फंदा बनाकर लटक रहा था। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। उनके परिवारीजनों द्वारा गांव के रेशमपाल आदि के विरुद्ध हत्या कर शव लटकाए जाने की और बाराबंकी में झोला छाप डॉक्टर की करतूत, कोरोना वैक्सीन लगाते हुए झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार। 125 रुपए में कोरोना वैक्सीन लगा रहा था डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा है। संदीप गौतम नाम का शख्स पहुंचा था वैक्सीन लगवाने के लिए। संदीप गौतम CHC घुंटेर में है तैनात। दोनों पर स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराया केस। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जैतपुर थाना क्षेत्र के महारूपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और वहीं लखीमपुर खीरी SSB 39वीं वाहिनी के गदनिया स्थित हेडक्वार्टर पर एक्सपोर्ट डॉगी को रिटायरमेंट दिया गया। इस दौरान SSB कमांडेंट मुन्ना सिंह ने एक्सपर्ट डॉग को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वान डेसी का जन्म 5 मई 2012 को स्वान प्रजनन केंद्र पालमपुर हिमाचल में हुआ था और उसका प्रशिक्षण NTCD सीमा सुरक्षा बल टैनिकपुर मध्य प्रदेश में 25 सप्ताह का हुआ था। और आज देश भर में मनाया जा रहा मुहर्रम 50 से ज्यादा लोगों को जुटाने की इजाजत नहीं है। कोविड के चलते यूपी सरकार ने जारी किया है गाइडलाइन। सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित करने की इजाजत नहीं है। ये गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी है। तो 50 से ज्यादा लोगों को इजाजत, कोविड के चलते यूपी सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित करने की इजाजत नहीं है।
आज देश भर में मनाया जाएगा मुहर्रम। 50 से ज्यादा लोगों को जुटाने की इजाजत नहीं है। कोविड के चलते यूपी सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। तो आज देश भर में मनाया जा रहा है मुहर्रम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम जुलूस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ मुहर्रम के जुलूस में नज़र आती रही है, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को जुटाने की परमिशन मिली है। 50 से ज़्यादा लोगों को जुटा नहीं सकते। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कौशाम्बी की है, दूसरी तस्वीर फर्रुखाबाद की है। दोनों ही तस्वीर आपके सामने, जहां पर 50 से ज़्यादा लोगों को जुटाने की इजाज़त नहीं है। आज देश भर में मनाया जा रहा है मुहर्रम। और मुहर्रम पर्व को लेकर के यूपी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस गाइडलाइन का पालन गोरखपुर में किया जा रहा है और लोग जुलूस ना निकालकर अपने घर पर ही मुहर्रम का पर्व मना रहे हैं। तो जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई थी कि मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, तो लोग मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाल रहे हैं और अपने घर में ही मुहर्रम मनाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक 10वीं का सवाल है तो 10वीं हो चाहे 5वीं हो चाहे 9वीं हो, हर साल मनाई जाती थी, मगर शासन प्रशासन का ये आदेश था, गाइडलाइन थी कि इस बार मुहर्रम को कम उसमें मनाया जाए। तो यहाँ के जो सज्जादा नशीन अदनान फ़र्रुख अली शाह साहब ने उसका पूरा पालन किया और यहाँ पे कोई ऐसा जुलूस नहीं निकाला गया और ना कोई मेला लगा। सिर्फ फातिहा हुआ, फातिहा पढ़ के लोग अपने अपने घर चले गए। तो क्या लग रहा है, इस बीमारी का असर त्यौहार पे पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, त्यौहार ही पे क्या सब पे पड़ा हुआ है। देखिए, जहाँ तक 10वीं का सवाल है तो 10वीं हो चाहे 5वीं हो चाहे 9वीं हो, हर साल मनाई जाती थी, मगर शासन प्रशासन का ये आदेश था, गाइडलाइन थी कि इस बार। तो देश भर में आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। गोरखपुर में सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। जिस तरह से जुलूस निकालने पर मनाही थी, उसको देखते हुए गोरखपुर में किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। तो अपने घर पर ही लोग मना रहे हैं मुहर्रम का पर्व। आज देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है। मुहर्रम के त्यौहार पर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है कि मुहर्रम का त्यौहार में किस तरह की गाइडलाइन जारी की है। आइए हम जानते हैं सरकार ने किस तरह की गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने ये कहा कि जैसे ज़्यादा भीड़ भाड़का ना जाए और जुलूस कम से कम निकले, अपने अपने घर में रहे बस। अपने अपने घर में किस तरह से सरकार बोले है कि नहीं जुलूस निकालना है, अपना अपना घर पर रखे, अपना अपना ताजिया हर चीज़ अपना द्वार पर करो, बाकी बाहर मत जाओ, भीड़ भड़का मत करो सर। भीड़ भड़का मत करो। कोरोना को देखते हुए। हाँ, कोरोना का देखते हुए। अभी आप देख रहे हैं जिन लोगों से बात की जा रही है उनका मानना है कि सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जुलूस न निकाला जाए, साथ ही साथ मुहर्रम का त्यौहार आप अपने घरों में ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ वन इंडिया, गोरखपुर। मुहर्रम का महीना ताजिया इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब के नवाजे हुसैन की शहादत को याद करके निकाला जाता है। वहीं हम कौशाम्बी जिले की बात करें तो यहाँ के प्राचीन कस्बे कड़ा में विशेष बने ताजिया मुहर्रम के महीने में देश के कोने कोने के साथ साथ विदेशों तक भेजे जाते हैं। कड़ा कस्बे में नालिशान ताजियों को बनाने वाले सैकड़ों परिवार पूरे मुहर्रम के महीने में ताजिया बनाकर इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। मुहर्रम के ताजिया को बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि मुहर्रम आस्था का प्रतीक है। ताजिया बनाने से उनके मन और दिल को सुकून मिलता है और वो इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते हैं।
जी हम लोग तो बनाते यही कड़े में हैं और समय तो कम से कम 7 से 8 महीना लगता है। हम लोग कई पीढ़ी से बनाते हैं, 4 या 5 पीढ़ी हो गए हम लोग का बनाते हुए। और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं ताजिया लेने, क्योंकि ये कड़ा ऐसे मार्केट है कि यहाँ ताजिया के लिए प्रसिद्ध है। और हम लोग बाप दादा कई पीढ़ियों से बनता है और जानने के लिए बहुत दूर दूर जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका के नीदरलैंड में भी गया है, और भी मुंबई है, कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ ज़िले के हर जगह जाता है। ये हम लोग का परंपरा है और ये कई पीढ़ियों से बनाते चले आ रहे हैं। जी हम लोग तो बनाते ही। प्रतापगढ़ के बागराय की पुलिस ने पीड़ित को घर में घुसकर पीटा, फिर थाने ले जाकर खंबे से बांधकर पीटा। ये आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने बीते गुरुवार को एसपी ऑफिस में सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी ऑफिस पहुंचकर बागराय थाना इलाके के त्रिलोकपुरी निवासी अनिल सरोज ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि बागराय पुलिस ने उसके भाई का पैर तोड़ दिया। इसके खिलाफ उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया और मामले में 2 सितंबर को तारीख पड़ी तो पुलिस वालों को मुकदमे की जानकारी हुई। आरोप है कि बागराय थाने के 2 दरोगा, 6 सिपाही व 1 महिला सिपाही 16 अगस्त की रात करीब 1 बजे उसके घर पहुंचे और अंदर घुसकर अभद्रता करते हुए पीटा और फिर अनिल को थाने उठा ले गए और मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने लगे। इनकार करने पर उसे 2 दिन थाने में रखकर प्रताड़ित किया, खंबे से बांधकर पीटा। परिजनों ने अधिकारियों से गुहार लगाई तो शांति भंग में चालान कर दिया। खबर है कानपुर से, जहां पर महिला ने बीच सड़क पर मनचले की पिटाई कर दी। दरअसल महिला का आरोप है कि युवक उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसने युवक की पिटाई की। आरोपी युवक महिला का ही पड़ोसी बताया जा रहा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर मैदानों में देखा जा रहा है। यूपी के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। सिद्धार्थनगर जिले में भी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, बाढ़, बारिश और बर्बादी, हर तरफ पानी ही पानी, घर में पानी, बाहर पानी, सड़के हुए तालाब, शहर शहर, गांव गांव, बारिश का कहर। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपके जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रही है। देखिए, लोग कैसे पानी में नाव चला रहे हैं। ये गांव है, कोई तालाब या नदी नहीं। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले के ज्यादातर गांव में पानी भर गए हैं। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। तस्वीरों में दिख रहा ये गांव कोयड़ा है। गांव के लोगों को नाव से या पानी में घुसकर आना जाना पड़ रहा है। गांव के छोटे बच्चे भी पानी में गिरकर अक्सर डूबने लगते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जोगिया विकासखंड के कोयड़ा गांव में, जहां पूरा गांव चौतरफा पानी से घिरा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये गांव है, इसके चारों तरफ पानी भरा है, तो जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी समस्याएं हो रही है। उस गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस जो जल जमाव से उनको कितनी दिक्कत है। क्या नाम है? सर, मेरा नाम फिरे यादव है, कोयड़ा निवासी का रहने वाला हूँ। जोगिया उदयपुर के पास कोयड़ा पड़ता है, पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर में। यहाँ पे 1 हफ्ते से पानी भरा हुआ है। यहाँ पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर, हमारा विनती है कि यहाँ पे कोई अधिकारी, कोई प्रशासन ध्यान दे। यहाँ पे जो भी फसलें बह चुकी है उनकी कुछ मुआवजात कुछ मिले। सर, चारों तरफ से गांव के पानी घेरा हुआ है, निकलने की बहुत समस्या हो रही है। एक ही नाव है, उसमें बहुत दिक्कतें हो रही है, लोगों को निकलना, बहुत पानी जमा हुआ है। सर, बहुत दिक्कत पड़ रहा है।
नॉन पानी सब्जी बहुत लाना बहुत मुश्किल है, मजदूरी भी करना नहीं जा पा रहे हैं, लोग तंग हो रहे हैं। चारों तरफ से पानी भरा हुआ है सर। आज नाव है तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि नाव से हम बस 10-5 आदमी जा सकते आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आ जा सकते नहीं हैं। लेकिन सर प्रशासन आज लगभग हफ्ता 10 दिन से पानी भरा हुआ है, कोई प्रशासन यहाँ पे आया ही नहीं। लेखवा तहसीलदार के माध्यम से सभी प्रभावित गांव में मदद के किट मुहैया कराई जा रही है। 3 से 4 गांव है जिनका रास्ता कुछ ब्लॉक हुआ है और उसमें नाव के द्वारा जो है आवागमन इस समय चल रहा है। तो हमारे लेखपाल और कानूनगो और तहसीलदार के द्वारा जो हमको सूचना प्राप्त हुई है उसके द्वारा जो गांव जिनमें नाव के द्वारा आवागमन हो रहा है इसमें हमने जो है राहत सामग्री बंटवाने के लिए टेंडर हो गया है और जल्द ही आज या कल में इनको राहत सामग्री वितरित कर दी जाएगी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रही है। गांव के लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी मदद होगी जिससे उन्हें राहत मिल सके। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सिद्धार्थ नगर से सद्दाम खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।